26 जनवरी 1950 की सुबह दिल्ली की ठंडी हवाओं के बीच एक नया भारत जन्म लेने वाला था। सदियों की गुलामी, संघर्ष, क्रांति और बलिदानों के बाद एक ऐसा दस्तावेज लागू होने जा रहा था जो आने वाले हजारों वर्षों तक भारत की दिशा तय करेगा। उसका नाम था भारतीय संविधान। यह केवल कागज के कुछ पन्ने नहीं थे, यह करोड़ों भारतीय के सपनों, अधिकारों और भविष्यों की गारंटी थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर भारतीय संविधान बना कैसे? किसने इसे लिखा? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनने के पीछे क्या कहानी थी? और क्या आप जानते हैं कि संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनकी वजह से आज भी पूरे देश की राजनीति बदल जाती है? आज हम भारतीय संविधान की संपूर्ण कहानी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1947 में भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। देश को चलाया कैसे जाए, कानून कैसे बनाएंगे, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होंगी, राष्ट्रपति क्या करेंगे, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, अगर सरकार गलत काम करे तो उसे कौन रोकेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक संविधान ही दे सकता था। संविधान का जन्म कैसे हुआ? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में देश भर से चुने गए प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनकी कुल सदस्यता 289 थी। विभाजन के बाद ये सदस्य 299 महज रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सबसे वरिष्ठ सदस्य सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका क्या थी? जब संविधान का प्रारूप तैयार करने की बात आई तो एक प्रारूप समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर ने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ जैसे देशों की व्यवस्था की गहन विश्लेषण किया गया। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं संविधान बनने में कितना समय लगा। संविधान निर्माण में लगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए। कुल 166 दिन बहस हुई। हजारों संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उस समय लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान जब संविधान तैयार हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। आज इसमें 448 प्लस अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसी कारण इसे दुनिया का सबसे लिखित बड़ा संविधान माना जाता है। अब हम समझते हैं भारत के लोग इसकी प्रस्तावना की शक्ति कैसे प्राप्त की है। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना भारत को घोषित करती है, हम भारत के लोग। यहीं से लोकतंत्र की असली शुरुआत होती है। प्रस्तावना में भारत को बताया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत संविधान में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है मौलिक अधिकार। अगर संविधान की सबसे शक्तिशाली भाग कोई है तो वह है मौलिक अधिकार। इनका उद्देश्य है कि कोई भी सरकार नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। जिसमें से मुख्य अधिकार हम देखते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसे बहुत से मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं? बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब देखते हैं संसद कैसे काम करता है। भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अब देखते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर और ये क्या है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
यही व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण करता है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। भारत एक संघीय देश है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। संविधान में शक्तियां का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह भारत को एक मजबूत संघीय राष्ट्र बनाता है। अब आपातकालीन की कहानी देखते हैं। 1975 और 74 में भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौरा था। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लग गए, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया। इस घटना ने दिखाया कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इसी बीच संविधान में कई संशोधन हुए। समय के साथ संविधान में बदलाव भी आवश्यक होते हैं, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की संशोधन हुआ। महत्वपूर्ण संशोधन थे 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 86वां संशोधन। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से संशोधन में कौन सा कार्य हुआ था तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा। अब संविधान की सबसे रोचक बातें देखते हैं। द फैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, मूल संविधान हाथ से लिखा गया है। इसकी कोई टाइम की अभी तक कोई कॉपी उपलब्ध नहीं है। हर पेज पर सुंदर चित्र बनाए गए थे। संविधान की मूल प्रति आज भी संसद पुस्तकालय में सुरक्षित है। जब भी हम मतदान करते हैं, जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब भी कोई अदालत किसी नागरिक को न्याय दिलाती है, तब कहीं ना कहीं भारतीय संविधान काम कर रहा होता है। यह केवल कानून की किताब नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के सपने का दस्तावेज है। यह भारत की आत्मा है और जब तक संविधान जीवित है तब तक भारतीय देश लोकतंत्र जीवित है। बस जय हिंद। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।